Hello everyone. Today we are going to complete our worksheet 8.4. Trigonometry की last worksheet है 8.4. We are going to complete. We have done in the previous video. We have done up to question number 5. Its fifth part, and we have done some extra questions of fifth part also. Remember, fifth part is very important type of question. इसलिए मैंने उसके extra questions आपको साथ साथ में करवा दिए हैं. ठीक है. अब हम करेंगे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे इसको 6 to 10 पार्ट्स हैं टोटल. 6 to 10 हम 5 पार्ट्स छोटे छोटे हैं वो हम आज इस वीडियो में करेंगे. लेट अस सी द सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है? दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए दैट इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस tan ए. ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक हियर द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. क्या ऑप्शन है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में? रैशनलाइजेशन की. सो लेट्स डू दैट. डिनोमिनेटर को ही फोकस करना पहले. तो 1 माइनस साइन ए क्या कर सकता हूँ? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. ठीक है. दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. सो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए. सो क्या बना ये? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए. न्यूमरेटर होल स्क्वायर में, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर में, अंडर रूट गोज. व्हाट इज लेफ्ट? 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए. ब्रेक करें. 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए. 1 ओवर कॉस ए दैट इज secant a, sin over cos a that is tan a. Secant a plus tan a, what is that? This is nothing but the right hand side, hence left hand side comes equal to right hand side. Now we'll see the next part, seventh part. What is that? Sin theta minus 2 sin square theta over 2 cos square theta minus cos square theta. We need to show it equal to tan theta. लेफ्ट हैंड साइड ले ली. देखो क्या किया जा सकता है इसमें. हमें पहले सारी ऑप्शंस वर्कआउट करनी पड़ती हैं कि व्हाट वी कैन डू हियर. सी इन द न्यूमरेटर आई कैन सी समथिंग कॉमन. व्हाट इज़ दैट? साइन थीटा. डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन ही निकालते हैं. पहला रूल भी यही है कैलकुलेशन का कि अगर कुछ कॉमन निकलता है देन टेक दैट कॉमन फर्स्ट, बाकी काम बाद में. दिस इज साइन क्यूब थीटा. ठीक है. ये कॉस क्यूब थीटा, ये ध्यान रख लेना. यहाँ से मैंने गलती से लिख दिया इसको. इट इज़ कॉस क्यूब थीटा. ठीक है. अब साइन थीटा आई कैन टेक कॉमन. साइन थीटा कॉमन ले लिया. सो व्हाट इज़ लेफ्ट? 1 माइनस 2 साइन क्यूब था, एक साइन बाहर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. क्वेश्चन में चेंजेस कर लेना. राइट. सो ऐसे ही डिनोमिनेटर में आई कैन टेक समथिंग कॉमन. व्हाट इज़ दैट? कॉस थीटा. कॉस थीटा कॉमन अंदर 2 कॉस थीटा माइनस 1. ठीक है. अगर मैं इन ब्रैकेट्स को थोड़ी देर के लिए ना देखूं, व्हाट इज़ देयर? साइन ओवर कॉस. साइन ओवर कॉस क्या होता है? tan, और tan ही चाहिए. ठीक है. ओनली tan आई नीड. तो tan चाहिए तो tan तो ऑलमोस्ट बन चुका है. तो दैट मीन्स ये दोनों ब्रैकेट्स खत्म होनी चाहिए. ख़त्म तभी होंगी जब सेम होंगी तो कट जाएंगी. सो लेट्स मेक देम सेम फर्स्ट. हिंट लेना होता है हमें हमेशा क्वेश्चन से. सी व्हाट इज़ द हिंट? अगला हिंट कि सेम कैसे बनाना है. ये ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट देखनी है. ब्रैकेट में टी रेशोज देखना. इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा, इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा. मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ. ठीक है. अब मुझे सेम बनाना है. सेम मतलब या तो दोनों ही साइन स्क्वायर में आए या दोनों ही कॉस स्क्वायर में आए. तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमें यही तो बताती है कि वी कैन गो फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड फ्रॉम कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो. तो आप एक चूज कर लो. मैं न्यूमरेटर को ही फोकस कर लूँ. साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं ना. फर्स्ट आइडेंटिटी यही बताती है. लेट्स राइट दैट. सो अब न्यूमरेटर को हमने चेंज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसा ही रहेगा. ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा आई एम राइटिंग इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. जो मैंने चेंज करना था न्यूमरेटर में कर दिया. अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना प्लीज़.
ठीक है। अब ये बस -2 अंदर ले जाना, साइन थीटा इंटू 1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखना प्लीज़, साइन थीटा दिस इज, इसको मैं थोड़ा सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लूँ, 1 - 2 दैट इज -1, ठीक हो गया। ओवर डिनोमिनेटर को तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सी बोथ आर सेम है तो काटो, व्हाट इज लेफ्ट, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड दैट इज एक्चुअली tan थीटा, और यहाँ से बन गई हमारी राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड कम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ विल टेक 8th पार्ट। 8th पार्ट में दिस इज sin a प्लस cos secant a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस secant a होल स्क्वायर, we need to show it equal to 7 plus tan square a plus cot square a. Let's pick the left hand side first. So whatever changes we do in one side, say in the left hand side here, so that is done by keeping right hand side in your mind always. राइट हैंड साइड हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। जिस भी हम, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, तो राइट हैंड साइड हमेशा हमें ध्यान में हो कि किसके इक्वल बनाना है, ब्लाइंडली सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो अब करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्जन जो भी होगी बाद में देख लेंगे, पहले तो स्क्वायर में चाहिए, तो हिंट मिल रहा है कि जस्ट ओपन द स्क्वायर्स फर्स्ट, ठीक है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो a प्लस बी होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं पहले, बाकी बाद में देखते हैं। दोनों ही a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a दैट इज साइन a इंटू b दैट इज कॉस सिकेंट a, प्लस दूसरे वाला ओपन कर दें, ठीक है, कॉस स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos a इंटू सिकेंट ए, स्क्वायर ओपन हो गए। सी ये वाले दोनों क्लब करो, क्यों, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है हमारी, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्लब कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, अगले स्टेप में डालेंगे। और 2 वाले ले लूँ, 2 टाइम्स साइन ए इंटू, अब चेंज कर रहा हूँ मैं, cosecant can be written as 1 over sin, so लिख दो 1 over sin प्लस एक ये 2 टाइम्स वाला 2 cos a इंटू secant a, secant can be written as 1 over cos, ठीक हो गया। अब कौन सी 2 टर्म्स बची हैं वो लिख देता हूँ, क्या क्या बचा है, cos secant स्क्वायर a प्लस secant स्क्वायर a, ये बचा था, ये मैंने एंड में लिख दिया, ठीक है। अब देखना प्लीज, व्हाट इज इट्स वैल्यू, 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस कॉस ए कैंसल्स, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस, ठीक है। अभी कितना बना है, 4 + 1 5, वी नीड 7 सॉरी, cosecant स्क्वायर ए, डू वी नीड दैट, नो, secant स्क्वायर ए नहीं चाहिए, ठीक है। सो cosecant स्क्वायर ए को आइडेंटिटी 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस secant स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, secant स्क्वायर ए भी नहीं चाहिए मुझे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेकेंड एंड थर्ड तीनों आइडेंटिटीज यूज होगी इस क्वेश्चन में, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेकेंड भी secant स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थर्ड भी cosecant स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए, बस इट्स डन नाउ। देखना ध्यान से, 5 + 1 6 + 1 7, 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ध्यान रखना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड हमेशा मेरे माइंड में थी कि मुझे उसको किसके इक्वल लाना है, क्योंकि वो मुझे गाइड करती है कि मैंने कौन कौन सी आइडेंटिटी, कौन कौन सा ऑपरेशन वहाँ पे लगेगा। नाउ विल सी द 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या बोला है,
वी आस्क्ड टू प्रूव cos secant a minus sin a into secant a minus cos a. We need to show it equal to 1 over tan a plus cot a. Let's pick left hand side. पहले वही बेसिक रूल जो चलता है टी रेशोज का, क्या करना है, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अभी कोई आइडेंटिटी भी दिखाई नहीं दे रही है तो साइन एंड कॉस में करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं cos secant 1 over sin minus sin a as such. Secant can be written as 1 over cos minus cos a, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जस्ट टेक एलसीएम. इन द फर्स्ट ब्रैकेट एलसीएम इज साइन a, व्हाट वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, इनटू cos a इज एलसीएम 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज cos स्क्वायर a, ठीक है, इनटू 1 minus cos square a, again from the first identity, that is sin square a over cos a. See, 1 cos a cancels, 1 sin a cancels. Finally, what is left? Cos a into sin a. Left side ली simplify की, it comes equal to cos a into sin a. Right hand side की equal नहीं बनी अब. You know that what to do now. राइट हैंड साइड भी लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसी की इक्वल आनी चाहिए. लेट्स टेक RHS नाउ. टेकिंग RHS, व्हाट इज RHS? 1 over tan a plus cot a. अगेन सेम थिंग, कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos. tan a, sin a over cos a, cos a over sin a. In the denominator LCM, what is that? Cos a into sin a. So sin square a plus cos square a, ठीक है। sin square a plus cos square a आइडेंटिटी होती है 1 over cos a into sin a. ले लो रेसिप्रोकल. So what is that? 1 into cos a into sin a, ठीक है, that is cos a into sin a. See, left hand side was equal to cos a into sin a, right hand side is also equal to cos a into sin a, hence we can conclude that LHS comes equal to RHS. Now we'll see the last part, 10th part of this part, 5th part. ये थोड़ा सा अलग है, देखो कैसे, how you can say it is different from other. It contains 3 terms. देर आर 3 टर्म्स. अगर मैं टर्म्स को नंबरिंग डाल दूँ रोमन्स में तो ये 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को इक्वल शो करना है, ठीक है। अभी तक तो 2 साइड्स दी हुई थी, उनको इक्वल कर रहे थे हम, वो देखा था हमने कैसे कैसे कर सकते हैं. अब 3 टर्म्स दी हैं, इनको आपस में इक्वल करना है. तो इसको इक्वल करने के एक से ज़्यादा वेज है मेरे पास. क्या क्या? फर्स्ट को अगर सेकंड के इक्वल शो कर दो, सेकंड को थर्ड के इक्वल शो कर दो, वी कैन सी ऑल 3 आर इक्वल. एक. दूसरा, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल शो कर दो और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल शो कर दो, देन वी कैन से ऑल 3 आर इक्वल. ठीक है, हम देखेंगे कौन सा वे हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा हमें ईजी दिख रहा है, कौन सी टर्म है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इन तीनों में से ये है, सिंगल टर्म है. ठीक है, तो इसको फोकस करते हैं. फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव करेंगे, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करेंगे. टर्म्स को हमने नंबरिंग दे दी है. पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं. व्हाट इज दैट? 1 प्लस, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए. सी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? दैट इज secant स्क्वायर ए. 1 प्लस cot स्क्वायर ए, व्हाट इज दैट? cos secant स्क्वायर ए. ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी. अब साइन कॉस में चेंज करते हैं. secant 1 ओवर cos स्क्वायर था तो स्क्वायर इसके साथ भी लगेगा. cosecant 1 ओवर साइन, हैंस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए. अब रेसिप्रोकल में ले जाओ ऊपर, इनटू साइन स्क्वायर ए ओवर 1. सो फाइनली वी गेट साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए. साइन ओवर कॉस होता है tan, तो इट इज tan स्क्वायर ए. देखो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म कम्स इक्वल टू द थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म को हमने थर्ड के इक्वल ला दिया. ठीक है, अब लेते हैं सेकंड, उसको भी थर्ड के इक्वल लाते हैं.
Now the second term, it is 1 minus tan A, 1 minus cot A होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो किसके इक्वल लाना है एक्चुअली, tan स्क्वायर A के इक्वल. तो यहाँ से एक सिंपलेस्ट वे में करूँ इसको मैं, tan की फॉर्म में लिखें सारा. ठीक है. cot है, cot को भी tan में लिख लो. We can write that cot 1 over tan in terms of tan. It is 1 over tan. ठीक है. सॉरी, यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 माइनस tan A, एलसीएम इज tan A, ऊपर tan A माइनस 1. ले जाएं ज़रा ऊपर इसको न्यूमरेटर में, रेसिप्रोकल में जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan A ओवर tan A माइनस 1 होल स्क्वायर. तो वैसे का वैसे रहेगा. ठीक है. ये टर्म क्या है, 1 माइनस tan A, ये क्या है tan A माइनस 1. वी कैन मेक देम सेम. यू नो हाउ, बाय टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू. इन फर्स्ट से निकाल लेता हूँ. 1 माइनस tan A से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा, tan A माइनस 1. ठीक है. tan A ओवर tan A माइनस 1. tan A माइनस tan A कैंसल्स, स्क्वायर भी है साथ में. रिमेंबर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, प्लस तो tan A का स्क्वायर. फाइनली द आंसर इज tan स्क्वायर A. सो सेकेंड टर्म ऑल्सो कम्स इक्वल टू द थर्ड टर्म. व्हाट वी कैन कंक्लूड नाउ, we can conclude that first term equals to second term, which is further equal to the third term. With this we come to end of this exercise 8.4. ठीक है. Including these questions we have done some extra questions also, और specially वो extra questions थे related to part 5th. That is very very important. इसके कुछ और भी extra questions हैं जो हम आगे further videos में करेंगे. ठीक है. Thank you.